हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दही फुल्कियों की एक बहुत कमाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारी जो दही फुल्कियाँ हैं वो फूलती नहीं, वो नरम नहीं होती, इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। तो आज मैं इन तमाम बातों का सलूशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है जी बेसन। बेसन मैंने 1 कप से थोड़ा कम लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है गंदम का आटा। जितना हमने बेसन लेना है उसका चौथा हिस्सा हमने गंदम का आटा लेना है। इसके अलावा मीठा सोडा जो हमारी दही फुल्कियों को नरम बनाएगा और उनको फूलने में मदद देगा। तमाम चीज़ों को हम एक बाउल में डाल लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे कुछ मसाला जात, जिनमें मैंने सबसे पहले डाली है दरदरा मिर्च। दरदरा मिर्च के बाद मैंने इसमें डाली है अजवाइन। अजवाइन के अलावा मैंने इसमें डाला है जी नमक। तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला जात हैं वो हर तरफ जो है वो इक्वल हो जाएं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पानी लेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि हम कितना पानी इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि पानी जो है वो आपने साथ साथ डालते जाना है और चेक करते जाना है। जब तक हमारा जो पेस्ट है उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी ना हो जाए तब तक आपने पानी डाल के इसको ब्लेंड करते जाना है। ठीक है, पहले मैंने दूसरी मशीन ली थी, उससे काम नहीं चला, तो अब मैं हैंड ब्लेंडर जो है वो इसके साथ दूसरा अटैच करके उससे काम करूँगी। अब क्या करेंगे, हम पानी डालते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बेसन की कंसिस्टेंसी कितनी है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि ना ये बिल्कुल सख्त हो और ना ही बिल्कुल नरम हो। तो इसको तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रे पे रखेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इसको स्ट्रे पे रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई लेंगे और चम्मच की मदद से फुल्कियों को इसमें डालेंगे। आपको मैं 2 या 3 शेप की फुल्कियाँ बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने चम्मच की मदद से बनाई हैं। जो हम चम्मच की मदद से बनाते हैं वो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू चम्मच के। ठीक है, अब हम चूल्हा बंद करके इनको हल्की आंच पे पकाएंगे। 2 या 3 मिनट तक पकाने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फुल्कियाँ हैं वो बहुत कमाल की रेडी हुई हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने अपना पेस्ट लिया और चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैं अब फुल्कियाँ बनाऊंगी। चम्मच के सुराख जो हैं वो जितने बड़े होंगे फुल्कियाँ उतनी ही लंबी होंगी। ठीक है, तो चूँकि मेरे चम्मच के सुराख थोड़े छोटे हैं तो इसलिए फुल्कियों का साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 मिनट तक पकने के बाद हम इनकी साइड को करेंगे चेंज। इनका कलर जो है वो बहुत ही कमाल का आ चुका है। 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद हम इन फुल्कियों को भी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, आपने घी को अच्छे तरीके से निचोड़ना है। ठीक है, तो मेरी फुल्कियाँ जो हैं वो बहुत ही कमाल की रेडी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो जो है वो नरम पड़ जाती हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि जब हम एक दफ़ा फुल्कियों को तैयार कर लेते हैं तो हमने क्या करना है, हमने अगेन इनको एक दफ़ा कढ़ाई में डालना है और फिर से इनको एक दफ़ा निकालना है। इससे हमारी दही फुल्कियाँ जो है वो दोबारा से सख्त हो जाएंगी। ठीक है, और आप इनको 4 से 5 माह तक बआसानी स्टोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।